ना अब हम क्या करेंगे, मैंने आपके सामने ये जो इक्वेशन इस तरह से लिख के दिखाई थी, मैंने सिर्फ इनको दो हिस्सों में इसलिए लिखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ रिडक्शन हो रही है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों को एक ही इक्वेशन के अंदर लिखूँगी। इनकी इक्वेशन बनेगी फॉस्फोरस प्लस नाइट्रिक एसिड गोज़ टू फॉर्म H3PO4 प्लस NO। अब हमने एलिमेंट्स पता लग गए, अब हम ब्रिज बनाएंगे। ठीक है, ब्रिज बना के देखेंगे कि आपके पास ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही थी, रिडक्शन कहाँ हो रही थी, वो हम देख चुके हैं सेकंड स्टेप के अंदर जो मैंने आपको बताया है। अब हम इसके अंदर ब्रिज बना के देखेंगे कि आपके पास, अब आपको ये समझ में आ गई है कि फॉस्फोरस आपका 0 से जा रहा है +5 में, तो आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है फॉस्फोरस तक ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिख देना है जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या जितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, वो चीज़ आप लोगों ने बता देनी है। तो हम यहाँ पर फॉस्फोरस के साथ लिख देंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, यानी कि इट्स ऑक्सीडेशन। और दूसरा जो ब्रिज बनेगा वो बनेगा बिटवीन नाइट्रोजन एंड दिस नाइट्रोजन। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे, अब हम इसको बताएंगे तो हम इसको कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा था, आप लोग देख भी सकते हैं, इट्स 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो इट मीन्स कि इट्स रिडक्शन। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ तक काम करना है। अब देखें आपके पास क्या हुआ, आपने सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद एलिमेंट्स फाइंड किए हैं कहाँ ऑक्सीडेशन और कहाँ रिडक्शन हो रही है, फिर आपने ब्रिज बनाना है। अच्छा, जब ब्रिज बन गया तो फिर काम हमारा बहुत कम रह जाता है। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। यहाँ इलेक्ट्रॉन 5 का हो रहा है और गेन 3 का हो रहा है। बहुत सिंपल काम है, बहुत इजी काम है। किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होंगे, सिंपल, जहाँ 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और जहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, आप उनकी तादाद को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि जहाँ 3 का गेन हो रहा है वहाँ 5 लिख दें, और जहाँ 5 का गेन हो रहा है वहाँ 3 लिख दें। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं था, हमारे पास हम लोगों ने फाइंड किया कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। हमने वो फाइंड करने के बाद मैंने कहा जहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है वहाँ 5 लिख दीजिए, और जहाँ 5 इलेक्ट्रॉन का 3 इलेक्ट्रॉन का 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वहाँ 3 लिख दीजिए। सिमिलरली जहाँ यहाँ पर फॉस्फोरस देखें, यहाँ पे फॉस्फोरस देखें, यहाँ 3 है, तो यहाँ भी H3PO4 के साथ 3, और जहाँ N है वहाँ सिंपल 5। ये इक्वेशन बनेगी आपकी। अच्छा, ये मैंने यहीं पे कर दिया है, ये इक्वेशन का काम हमारे पास होना 4th स्टेप में था। इसको आपने ऐसे लिखना था 3P + 5HNO3 goes to form 3H3PO4 + 5NO। इस तरह जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए इलेक्ट्रॉन्स की, कुछ भी नहीं करते ऑक्सीडेशन में, बस इतना काम होता है। आपने बस इलेक्ट्रॉन्स को उनकी जगह चेंज करनी होती है, जहाँ जितने का लॉस है उसको दूसरे के गेन वाले रिएक्टेंट के साथ बस क्रॉस करवा दें, मल्टीप्लाई। जब ये कर लोगे तो अब आप अपनी फाइनल इक्वेशन देखें जो आपके पास थी। इस फाइनल इक्वेशन में मैं ऊपर ही लिख रही हूँ यहाँ पर कि मेरे पास इक्वेशन बनी है 3P + 5HNO3 3H3PO4 + 5NO। ये इक्वेशन बनी है मेरे पास। अब देखिए मेरे पास जो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन्स है ना, उसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर गड़बड़ हो रही है। यहाँ हाइड्रोजन्स यहाँ पर देखें कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन्स हमारे पास 6 हैं, और यहाँ हाइड्रोजन्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ हाइड्रोजन्स की तादाद हमारे पास चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इन वाटर मॉलिक्यूल्स को हमने बैलेंस करना है। वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग बैलेंस किस तरह से करेंगे। अच्छा, ये वाला स्टेप जो होता है ये इतना कोई वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल हाइड्रोजन्स जो है, अगर हम इस जगह पर देखते हैं तो हमारे पास 3 3 9 हो रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास 5 और 2 7 हो रहे हैं। तो इधर अगर मैं 2 लगा दूँ तो 5 और 4 9 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल 2 लगा रही हूँ। ठीक है, तो 2 लगाऊंगी तो यहाँ 5 एंड 4 9, और ये 3 3 9, हमारे पास टोटल हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ये आखिरी स्टेप
करना चाहिए हमें, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं करें, लेकिन मेन काम आपका इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने का था, वो आपके बैलेंस ज़रूर होने चाहिए। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी, ये इक्वेशन समझ में आई होगी। डोंट फॉरगेट द स्टेप्स, फॉलो द स्टेप्स एंड देन स्टार्ट बैलेंसिंग इट। इंशाल्लाह आपकी इक्वेशन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड जो है वो ईजिली बैलेंस हो जाएगी। थैंक यू सो मच।